हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। तो मैं अब आज आप लोगों के साथ मेरा वीएफएस के जर्नी के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरा लोकेशन कहाँ पे था बायोमेट्रिक का, देन मुझे इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या थे और मैंने कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाके सबमिट किए थे, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो एंड तक देखना। अगर आप लोगों को इस वीडियो देखने के टाइम कुछ अगर डाउट्स है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि इसका क्लैरिफिकेशंस मैं इमीडिएटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। द फर्स्ट जर्नी मैं बताने चाहती हूँ कि मेरा जो लोकेशन आया था बायोमेट्रिक का सेंटर में, दैट वाज इन कोच्चि। बेसिकली आई एम फ्रॉम ट्रिवांड्रम। सो मैंने कोच्चि का एड्रेस लिया था बायोमेट्रिक के लिए और मेरा जो टाइमिंग था और डेट वाज ऑन 27 जुलाई और टाइमिंग मेरा 2:30 का था। सो इसमें फर्स्ट मैं अपने बारे में बताऊंगी, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट मैं डिपेंडेंट वीज़ा में भी कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो स्टूडेंट वीज़ा है, जैसे मैंने बताया था, सेंटर मैंने कोच्चिन का लिया था और कोच्चिन में रविपुरम में है ये वीएफएस का जो ऑफिस। और वहाँ जाके मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, मैंने एक्चुअली वीज़ा करने के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया था। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ, हम वीज़ा फाइल करने के टाइम टू ऑप्शन है हमारे पास। वन ऑप्शन इज यू कैन सबमिट वाइल ड्यूरिंग योर एप्लीकेशंस के टाइम पे, वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, या फिर आप वीएफएस ऑफिस में डायरेक्ट जाके भी कर सकते हो। सर दो लाइक एप्लीकेशन करने का स्टेजेस है। तो इसमें आई हैव चूज कि मैं वहाँ जाके सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगी। सो मैंने वहाँ जाके मैंने खुद के लिए कुछ रिकॉर्ड्स नोट्स बनाए थे क्या क्या सबमिट करना है। सो इट वॉज लाइक मेरा एंटायर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, लाइक मैंने आपको कहा था कि मैंने मास्टर्स किया है तो 10th 12th डिग्री और मास्टर्स के ट्रांसक्रिप्ट जितने भी मुझे कॉलेज से मिले हैं, प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट, कंसोलिडेटेड, ये सब कुछ मैंने उसमें अपलोड किया था एजुकेशन के इसमें। सेकेंड वॉज ऑफर लेटर। हमें पता है कि ऑफर लेटर के बिना ये प्रोसेस नहीं होगा, तो फिर यूनिवर्सिटी जो हमें अनकंडीशनल ऑफर मिला होता है वो मैंने सबमिट किया था। नेक्स्ट मेरा मेडिकल में, जैसे कि हम लोगों को पता है कि मेडिकल में हमें यूके के लिए टीबी का मेडिकल लेना पड़ता है और ये टीबी मेडिकल के 6 मंथ्स का वैलिडिटी भी रहता है। तो 6 मंथ्स वैलिडिटी, तो मैंने मेडिकल का अपना कॉपी भी सबका ओरिजिनल लेकर गई थी मैं। और इसके साथ साथ में आई वॉज टेकिंग 1 कॉपी ऑफ सबका, लाइक ये सब डॉक्यूमेंट्स का 1 कॉपी लिया था। तो आप लोगों को डाउट रहेगा कलर कॉपी लेना है कि ब्लैक एंड व्हाइट लेना है, तो मैंने अपना एफडी स्टेटमेंट और मेडिकल का सब कलर लिया था, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी लिया था। नेक्स्ट मैंने लिया था एफडी स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बोला मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में अप्लाई किया है, तो वहाँ पे मुझे 13 लाख शो मनी बताना था। तो मैच्योरिटी पीरियड जिस दिन मेरा ख़त्म हो जाता है उसके नेक्स्ट डे मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। जैसे कि 29 को मेरा मैच्योर्ड हुआ फंड, उसके बाद में आई अप्लाइड फॉर, और 30th को मैंने अप्लाई किया था। ओके, तो उसके बाद में मैंने वो दोनों का स्टेटमेंट एंड कवर लेटर जो है वो मैंने अपलोड किया है। फिर LOR मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अपलोड किया, जैसे कि एकेडमिक और वर्क एक्सपीरियंस का हम देते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, तो मैंने LOR अपना एकेडमिक का भी सबमिट किया। नेक्स्ट मैंने ईमेल्स जो किया था, ईमेल्स एक्चुअली ये यूज़फुल नहीं है बट स्टिल अपने एक क्लैरिफिकेशन के लिए हम जब पेमेंट करते हैं वीज़ा का, तो हमारे मेल आईडी में उसका पेमेंट का एक मेल आता है। फॉर एग्जांपल मैंने 36,000 का पेमेंट किया है वीज़ा चार्जेस का, उसका एक मेल आता है, तो मैंने वो भी प्रिंट आउट लिया था, बट वो यूज़फुल नहीं था, उतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं था, उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया था। और इसके बाद में पासपोर्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पासपोर्ट का ओरिजिनल हमें लेके जाना है और कॉपी भी लेके जाना है। कलर फोटो लिया था मैंने पासपोर्ट का। कैश मतलब हमें अभी आइडिया मिल गया होगा, कैश मतलब कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर होता है यूनिवर्सिटी से। सो वो लेटर मिलने के बाद ही हम वीज़ा फाइलिंग कर सकते हैं। तो उसमें मैंने जितना भी फीस पे किया है, अभी मैंने फुल फीस पे किया था, मेरा फीस जो था 12,122 पाउंड्स था, तो द एंटायर फीस मैंने पे किया था, विथ अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिला था इसमें। सो वो कैश लेटर में एंटायर मेरा फीस मेंशन था। उसके बाद में नेक्स्ट इज वीज़ा का चेकलिस्ट। जैसे मैंने बताया था, वीज़ा चेकलिस्ट में हमें वीज़ा कंप्लीट होने के बाद 3 PDF मिलता है। दैट वन इज बायोमेट्रिक का, आपको बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट लेटर, सेकेंड एक चेकलिस्ट मिलता है और एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। ये तीनों हमें VFS ऑफिस में लेके जाना है, प्रिंट आउट लेके। उसके बाद में हमें चाहिए कॉपी ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बोला है फीस रिसिप्ट है, और मैंने CV भी रखा था।
तो इतना डॉक्यूमेंट्स मैं ओरिजिनल भी लेकर गई थी और उसके बाद मैं एक एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जाके वहाँ जाके मैंने उन लोगों को सबमिट किया था। तो कैसा था मेरा जर्नी, वंस आई रीच्ड रविपुरम कोच्चिन में, जब मैं रीच हो गई थी तो वहाँ जाके मैंने ये जो चेकलिस्ट जो है, जो 3 चेकलिस्ट हमें PDF मिलता है, वो मैंने वहाँ पे दिया। मेरा बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट डेट, चेकलिस्ट और एप्लीकेशन फॉर्म दिया। तो वो एक ऐसा टोकन नंबर देते हैं ना हमको, और उसके बाद में वो टोकन नंबर लेके हमें रूम लाइक जहाँ पे है ये प्रोसेसिंग से वहाँ पे भेजते। तो वहाँ जाके हमारा जब टोकन नंबर हमें बताया जाएगा, हम वहाँ जाके सबमिट करते हैं। तो अर्ली मैंने बताया था 2 टाइप ऑफ सबमिशन है। पहले ही कोई स्टूडेंट्स अपना एप्लीकेशन करते वक्त ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, दैट इज़ वेरी मच ईजी एक्चुअली। तो इतना डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने वहाँ जाकर ही सबमिट किया था सब डॉक्यूमेंट्स। द नेक्स्ट स्टेज, वहाँ जाके मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। तो उन लोगों के पास एक येलो कलर का एक शीट होता है, नॉट मैंडेटरी हर एक जगह पे, मैं कोचिन की बात कर रही हूँ। एक येलो कलर का एक शीट रहता है जिसमें उन लोग ने ही रिकॉर्ड लिखा रहता है, दिस इज़ फॉर मेडिकल, ये TB का रिकॉर्ड्स के लिए है, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ये एजुकेशन है करके हर एक पेपर्स अलग होता है। तो जब मैंने TB सबमिट किया, उनके ऊपर उन्होंने एक उनका पेपर अटैच किया, दैट इज़ मेडिकल है ये, सो दैट जो देख रहा हो हमारा प्रोसेस लाइक वेरिफिकेशन के लिए जब जाएगा, स्कैन कर रहे हो तो ईजी हो जाता है कि उसके ऊपर अगर कोई डॉक्यूमेंट रखा है तो सबको समझ में आता है ये TB डॉक्यूमेंट है, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है करके। तो वैसे हम लोग सेपरेट करके रख देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप स्कैनिंग है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग स्कैन करते हैं, लाइक जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने सबमिट किया है वो सब स्कैन होता है, एक अलग डिपार्टमेंट में जाके वो स्कैनिंग होता है। स्कैन सब होने के बाद में वो हमें वहाँ जाके एक सिम कार्ड देते हैं, वहाँ जाके हमें कुछ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए सिम कार्ड देते हैं। और उसके बाद में हमें बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है। उसी लाइक नेक्स्ट लेवल इज़ बायोमेट्रिक। ऐसे 3 सेक्शन में बायोमेट्रिक्स में मुझसे कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल कौन सा कोर्स आप देख रहे हो, कौन सा यूनिवर्सिटी है, एकोमोडेशंस के बारे में। तो एकोमोडेशंस ऐसा है कि एकोमोडेशन अगर हमने चूज़ नहीं किया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट एकोमोडेशंस आप बता सकते हो। उसके बाद में द नेक्स्ट स्टेप इज़ हमारा फ़ोटो लिया जाता है, फिर उसके बाद में हमारा थंब इम्प्रेशंस एंड सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। इसके बाद में हमें एक पेपर दिया जाता है जहाँ से हमारा पासपोर्ट कलेक्ट किया जाए। पासपोर्ट उन लोग कलेक्ट करके रखते हैं क्योंकि पासपोर्ट के बैक पेज में हमारा वीसा स्टैंप होके आता है। तो पासपोर्ट उन लोग के पास कलेक्टेड किया होता है। और ये जो हम सबको मालूम है कि ब्लू डार्ट के कुरियर सर्विस थ्रू हमें पासपोर्ट मिलता है हमारा वीसा स्टैंप होके। तो वो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि मैं ट्रिवांड्रम से मतलब ट्रिवांड्रम से हूँ। तो ट्रिवांड्रम का जो ब्लू डार्ट सर्विस है वहाँ का एड्रेस मैंने दिया। तो आप लोग जाने के पहले आपका जो नियर बाय ब्लू डार्ट सर्विसेज है वहाँ का एड्रेस आप गूगल से सर्च कर सकते हो, वो एक्टिव है क्या अभी सर्च करना है, और वो एड्रेस आप उन लोगों को दे सकते हो। उसके बाद में हमारा लाइक अभी हम सबको मालूम है कि स्टैंडर्ड वीसा ही है, हमें प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी आया नहीं है। तो स्टैंडर्ड वीसा जो टाइमिंग ले रहा है दैट इज टेकिंग 20 डेज। सो आप देखते हैं कि मैंने 27 जुलाई को अप्लाई किया है, तो क्या होता है स्टेटस, ये सब मैं आप लोगों के साथ डिटेलली शेयर करूंगी। तो 20 डेज वेट है, फिंगर्स क्रॉस्ड है, लेट्स सी कि मेरा क्या होता है। और सेकंड मैं जो डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब के, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं स्टूडेंट वीसा के बारे में कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना है, डिपेंडेंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और चाइल्ड के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। अब आते हैं डिपेंडेंट के बारे में। तो डिपेंडेंट के वीसा के बारे में मैं अगर बताऊंगी तो डिपेंडेंट वीसा मैंने 1 वीक के बाद किया। सो आई एम ट्रैवलिंग विथ माई हस्बैंड एंड चाइल्ड टुगेदर, बट जो फंड्स मैच्योरिटी का जो पार्ट था वो 1 वीक के डिफरेंस में था। तो मेरे हस्बैंड का जो फंड मैच्योर्ड हुआ था दैट वाज 1 वीक लाइक लेटर स्टेज पे हुआ था। तो इसलिए हम लोग ने 2 बायोमेट्रिक डेट लिया था। तो फर्स्ट बायोमेट्रिक मैंने जैसे कहा 27 जुलाई को स्टूडेंट वीसा का मैंने अप्लाई किया, और 2 अगस्त को मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के लिए बायोमेट्रिक लिया था। तो मे भी अगर वीसा आ रहा है तो 1 वीक के वेरिएशंस में आ जाएगा। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने हस्बैंड के लिए सबमिट किए, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हस्बैंड के लिए वीसा अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे मैंने बताया था वो वीसा करने के टाइम हमें 3 PDF मिलता है, ये हस्बैंड को भी और चाइल्ड को भी रहेगा। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर, बायोमेट्रिक और चेकलिस्ट ये सब डाउनलोड करना है।
फिर उसके बाद में पासपोर्ट ओरिजिनल और कॉपी लेके जाना है। मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। टीबी सर्टिफिकेट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, जैसे कि हमने जो एफडी सेविंग्स या लोन है उसका स्टेटमेंट लेके जाना है। और कॉपी ऑफ स्पाउस पासपोर्ट, जो जिसके डिपेंडेंट होके जा रहे हैं उनका पासपोर्ट चाहिए। उनका वीसा, अगर उनका वीसा पहले आ चुका है तो उनका वीसा का जो पेज है उसका प्रिंट फोटोकॉपी लेके जाना है। अगर नहीं आया है तो इट्स ओके, सबमिट नहीं करना है। कैश लेटर सबमिट करना है। फिर एनरोलमेंट लेटर, जैसे कि हम बीआरपी का वो सब रहेगा तो वो सबमिट करना है। टेनेंसी एग्रीमेंट, अगर आपने अकोमोडेशंस पहले ही करके रख दिया है तो टेनेंसी एग्रीमेंट सबमिट करना है। मैरिज फोटोज एंड फैमिली फोटोज, आप लोगों का जो चाइल्ड के साथ हो या मैरिज फोटोज वो करना है। प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशंस, ये सब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जाएगा। यू कैन सबमिट इट एज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक कॉल हिस्ट्री, चैट्स, ईमेल्स, ये सब आप लाइक डिपेंडेंट के साथ कोई भी चैट हिस्ट्री हो तो वो उनका सबका प्रिंट आउट मैंने दिया था। और चाइल्ड डिपेंडेंट के लिए उनका बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। वो एक कंसेंट होता है कि हम लेट बर्थ सर्टिफिकेट ही एक कंसेंट हम। और वन मोर थिंग आई नीड टू ऐड ऑन कि कंसेंट करके हमें लिख के भी देना होता है। अगर बेटी हम मीन्स हमारे जो बच्चे हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, कंसेंट फॉर्म लिख के देना है उसमें कि ये दिस इज़ माई चाइल्ड एंड शी विल बी ट्रैवलिंग विथ माई हस्बैंड एंड मेरा नाम लिखना है, विथ टुगेदर हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। और ये कंसेंट लेटर लिख के देना है तो द ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली को एक कंसेंट फॉर्म लिख के देना है। और रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेरा रखा है ऑलरेडी। पासपोर्ट, मेरा कैश लेटर ऑलरेडी इसमें सबमिट किया था डिपेंडेंट के साथ साथ। तो ये डॉक्यूमेंट्स और मेरा स्कूल ज्वाइनिंग और लीविंग सर्टिफिकेट ये भी मुझे ऐड ऑन करना है। स्कूल का कुछ अगर सर्टिफिकेट रहेगा, आपके बच्चे स्कूल में गए लाइक 5th 6th मीन्स एज के है तो उन लोग डेफिनेटली स्कूल ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनका स्कूल का कोई सर्टिफिकेट में भी फीस पेमेंट का या फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, टीसी, ये सब आप उनके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हो। तो इतना है डॉक्यूमेंट्स। ये जो मैंने कहा है एंटायरली डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगी। आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा 20 डेज ऑफ टाइम, फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं कि कितना वर्किंग डेज में ये आया है तो मैं वैसा अपडेट्स आप लोगों के साथ स्टैंडर्ड वीज़ा के बारे में शेयर करूंगी। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्स रहा होगा और बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ वो क्लैरिफाई करूंगी। और मेरे इंस्टाग्राम पेज के आईडी भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, जाकर फॉलो कीजिएगा। आई थिंक दिस इज़ एन हेल्पफुल वीडियो फॉर वीसा के लिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जेन्युइनली स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सेफली आप यूके पहुंचोगे। अब वीसा के बारे में जो फर्दर डिटेल्स है, कितने दिन में मेरा वीसा आया, एंटायरली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय, और प्रे करना सब लोग, ओके। और ये वीसा के लिए जो टिप्स एंड मैंने बताया आप लोगों को, ये सब फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी मिस्टेक वीसा में नहीं होगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।